अभी स्टार्ट किया है। देखो क्वेश्चन समझो क्या है। ऑब्जर्वर ओ है, ऑब्जेक्ट ओ है, ऑब्जर्वर दूसरी तरफ रखा हुआ है और स्लैब को 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से राइट में लेकर के जा रहे हैं। हमें पता लगाना है फाइंड द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ ओ seen by the observer. Find the speed of the image of O seen by the observer. क्या आएगी जरा सोच के जवाब दो मेरे को। हाँ बेटा क्या आएगा? 1/3। 1/3 आएगा क्या? नहीं, सोचो जरा। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आंसर 0 आएगा तो तुम लोग सोच पाओगे क्या कि 0 कैसे आएगा? So, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट रहता है शिफ्ट। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। ये तुमने सही लॉजिक पढ़ा है। देखो बेटे क्या है कि हम ऐसे समझें कि ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वर से डिस्टेंस थी कुछ डी, राइट, और शिफ्ट कितना है? शिफ्ट इज टी इंटू 1 - 1/NG/NS। टी को 3 सेंटीमीटर लिख देंगे, 1 - 1/3/2/1। तो ये आएगा 3 सेंटीमीटर इंटू 1 - 2/3, दैट इज 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट हो जाएगा।
इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, जहां पर भी है उससे 1 सेंटीमीटर आगे दिखाई देगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल कम आउट टू बी कितना बेटे, 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स what will be distance from the eye, आई से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, दिस डिस्टेंस विल बी d माइनस 1 सेंटीमीटर। समझा? अब ये स्लैब अगर थोड़ा आगे भी चले जाता है, तब भी ऑब्जर्वर को ये इमेज d माइनस 1 सेंटीमीटर पे ही दिखता रहेगा ना। ऑब्जर्वर से जो इमेज का डिस्टेंस है वो d माइनस 1 ही रहेगा, राइट? यस सर। तो Yes, हम sir. क्या कहेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर image will appear to be at rest. ठीक है, अच्छा उसकी जगह मैं ऐसा कर दूं कि स्लैब को रोक दूं और ऑब्जेक्ट को चला दूं, मतलब कुछ ऐसा हम करते हैं। कैसे, ये हमारे पास स्लैब है और हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये 1 सेंटीमीटर से पर सेकंड से चल रहा है और ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है थ्रू द स्लैब, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और आसपास एयर है। तो हमें पता लगाना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज ऑफ O viewed by the observer। ऑब्जर्वर जब O को देखेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी नजर आएगी, ये हमें पता लगा। 0 ध्यान से देखो, सर 0 नहीं, 0 इज नॉट करेक्ट। So 1 centimeter per second. कितना आएगा बेटे, So सर 1 लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा था आपने, 0। इमेज का स्पीड ना? हम्म 1 centimeter per second. वन सेंटीमीटर पर सेकेंड, यस ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो बेटे क्या है, कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, है ना। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल रिमेन। ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो इमेज इससे 1 सेंटीमीटर आगे ही बने। अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर से पर सेकंड से चल रहा है
तो इमेज को भी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से चलना पड़ेगा ना। Yes. अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है तो इमेज को भी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से ही चलना पड़ेगा, तभी इनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रह सकती है, वरना क्या होगा, डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। जैसे तुम बोल रहे हो कि साहब ऑब्जेक्ट रुका रह जाएगा, ऑब्जेक्ट रुका रहेगा तो क्या होगा, इनके बीच की डिस्टेंस बदलने लग जाएगी, इसका मतलब अगर इमेज रुकी रहेगी। क्यों बेटे, ये सबको मैं एक अलग डायग्राम में बना रहा हूँ, है ना, ताकि ये तुम्हारा क्वेश्चन अलग रहे। भाई हमें इतना पता है कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को बोलते हैं शिफ्ट। और ये जो शिफ्ट होता है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट स्लैब से कितनी डिस्टेंस पे, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि स्लैब की थिकनेस क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है, अब ध्यान दो, ऑब्जेक्ट ये शिफ्ट जो है इस केस में कांस्टेंट रहेगा। For the shift to remain constant, if object is moving with certain velocity, image must also move with that velocity so that the shift remains constant. So that the shift remains constant. क्योंकि as per the question, क्या थिकनेस चेंज हो रही है क्या स्लैब की? थिकनेस में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्या चेंज हो रहा है? ऑब्जेक्ट की स्लैब से डिस्टेंस चेंज हो रही है, लेकिन शिफ्ट तो इस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। शिफ्ट यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, मतलब इमेज जो बनेगी ना वो ऑब्जेक्ट से हमेशा 1 सेंटीमीटर आगे आगे रहेगी, राइट साइड में रहेगी। तो ऑब्जेक्ट अगर एक्स चला गया किसी टाइम में तो इमेज को भी एक्स ही जाना पड़ेगा उसी डायरेक्शन में, तभी तो उनके बीच की दूरी कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो इमेज की भी वेलोसिटी क्या आएगी बच्चों, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड ही आएगी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. Yes, sir. ओके। हाँ, अगर हमसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो वो 0 होगा, है ना। Yes, sir. ओके, अब देखो ये एक स्लैब का शिफ्ट हुआ है ना। कभी बार हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि कई सारी स्लैब्स एक के बाद एक रखी हुई हैं, शिफ्ट ड्यू टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम मल्टीपल स्लैब्स। जैसे कुछ इस तरह का, ये एक स्लैब, ये एक और स्लैब, ये एक और स्लैब। ठीक है, और N1 N2 N3 इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और T1 T2 T3 इन स्लैब्स की थिकनेस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और
इस लाइन पे आगे है कोई? हमें पता करना है कि शिफ्ट कितना, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द, देखो टोटल शिफ्ट हम ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं, T1 1 minus 1 by N1 by NS. What is NS? यहाँ जो मीडियम, ये कैसे आया? देखो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की पहली स्लैब से डिस्टेंस है, तो पहला रिफ्रैक्शन होगा, है ना? फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, वो कहां से कहां हो रहा है बेटे? NS से होगा N1 में। कितने रिफ्रैक्शन कंसिडर करने पड़ेंगे हमको? 1 2 3 और 4, 4 सर रिफ्रैक्शन के बाद। हाँ बेटे, वो फॉर्मूला में N2 by N1 आएगा ना, क्योंकि वो रे N1 से N2 में जाएगा ना, NS से हाँ नहीं वही जाएगा वही ना। वही, नहीं नहीं, वो फॉर्मूला मैंने सही लिखा है, ठीक है, फॉर्मूला जो मैंने लिखा है दैट इज परफेक्ट। कैसे आया वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है? देखो तुम्हारा डाउट बिल्कुल सही है साहब, यहाँ तो N1 से N2 जा रहा है तो ऐसा क्यों आ रहा है? वो आएगा, देखो अपन करते हैं, आएगा, है ना? पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है। अच्छा पहले ये बात बताओ, क्या 4 बार रिफ्रैक्शन करवाना पड़ेगा मेरे को? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 बार रिफ्रैक्शन कराना पड़ेगा, तब जाकर के फाइनल इमेज मिलेगी। पक्की बात है? हाँ हाँ ना सर। बोलो नहीं मानते तो? सर वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। पहला रिफ्रैक्शन होगा NS से N1, तो हम लिखेंगे पहली जो इमेज है उसकी डिस्टेंस यहाँ से D1 लिख देता हूँ, तो D1 आएगा D डिवाइडेड बाई NS बाई N1, तो D1 की वैल्यू आ जाएगी N1D डिवाइडेड बाई NS, ये D1 की वैल्यू आ गई। अब ये जो इमेज बनेगी, ये इमेज इस सेकंड इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, है ना? तो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बेटे? सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए लिखेंगे T2 की वैल्यू को क्या लिखेंगे? T1 प्लस T1 डिवाइडेड बाई N1 बाई N2, T1 प्लस T1 डिवाइडेड बाई N1 बाई N2। अब T1 की वैल्यू लिख दो N1D बाई NS, N1D बाई NS डिवाइडेड बाई N1 बाई N2 प्लस T1 डिवाइडेड बाई N1 बाई N2। अब ये N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा, तो D2 की क्या वैल्यू आ जाएगी? D2 की वैल्यू आ जाएगी N2D बाई NS प्लस T1 डिवाइडेड बाई N1 बाई N2, राइट? ये D2 की वैल्यू आ। फिर उसके बाद जब थर्ड रिफ्रैक्शन होगा, तो ये जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, लेकिन ये जो डिस्टेंस आई है वो तो इस सरफेस से आई है। फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे इस सरफेस से डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तो मैं T2 को दोबारा ऐड करूंगा, तो इसमें T2 को ऐड कर देता हूँ, तो N2D बाई NS प्लस N2 T1 बाई
n1, इसमें मैंने ऐड कर दिया t2 और इसको डिवाइड कर रहा हूं किससे, n2 बाई n3। अब n2 बाई n3 से जब डिवाइड करेंगे तो देखो क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटे, पहली वाली टर्म में n2 से n2 कैंसिल हो जाएगा, तो n3 d बाई ns प्लस सेकेंड टर्म में फिर से n2 से n2 कैंसिल हो जाएगा, तो n3 t1 बाई n1 प्लस n3 t2 बाई n2। ये थर्ड रिफ्रैक्शन के बाद ये डिस्टेंस आ जाएगी, इसको नाम दे देते हैं d3, राइट। अब ये जो डिस्टेंस आई है वो इस वाले इंटरफेस से आई। फोर्थ रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला लगाने के लिए मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से चाहिए, तो d3 में मैं क्या ऐड कर दूंगा, t3, d3 में ऐड कर देंगे t3, तो d4 की वैल्यू आ जाएगी कैसे, n3 d बाई ns प्लस n3 t1 बाई n1 प्लस n3 t2 बाई n2 डिवाइडेड बाय कितना, n3 बाई ns। फाइनल रिफ्रैक्शन ऐसे हो रहा। अब ये सारे टर्म्स को अलग अलग देखो तो पहली टर्म में n3 से n3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, और n3 बाई ns से n3 बाई ns पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो d बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अच्छा, इसमें मेरे को t3 भी ऐड करना था, सॉरी t3 तो मैंने ऐड ही नहीं किया, t3 भी ऐड करना है, तो इधर मैं ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा बेटे, t तो अलग से आ जाएगा, t1 डिवाइडेड बाई n1 बाई ns प्लस t2 डिवाइडेड बाई n2 बाई ns प्लस t3 डिवाइडेड बाई n3 बाई ns। ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस आई है वो कहाँ से आई है बेटे, इस वाले इंटरफेस से, राइट। मान लो फाइनल इमेज यहाँ कहीं पे बन रही है और ये डिस्टेंस अपने पास आई है कितना, d4, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की जो ये डिस्टेंस है पूरी वो कितनी है, d प्लस t1 प्लस t2 प्लस t3 इतनी। तो अगर मेरे को शिफ्ट निकालना है तो शिफ्ट कैसे निकालूंगा बेटे, इस फॉर्मूले को मैं इधर से हटा रहा हूं। देखो शिफ्ट क्या आया, शिफ्ट आया d प्लस t1 प्लस t2 प्लस t3, उसमें से d4 सब्ट्रैक्ट कर देना है आपको। तो d4 क्या है, d प्लस t1 बाई n1 बाई ns प्लस t2 बाई n2 बाई ns प्लस t3 बाई n3 बाई ns। ये ऐसा, d से d कैंसिल हो गया, t1 कॉमन आया, 1 माइनस 1 बाई n1 बाई ns, t2 कॉमन आया, t2 1 माइनस 1 बाई n2 बाई ns, फिर t3 कॉमन आया, 1 माइनस 1 बाई n3 बाई ns। ऐसा टोटल शिफ्ट आ जाएगा। ये बात समझ में आई बेटे, क्यों इस तरह का फॉर्मूला आता है अपने पास। Yes, sir. ठीक है, देखो इसका प्रूफ भले ही लंबा है, प्रूफ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस खाली फॉर्मूला कैसे आया ये कंफ्यूजन हटाने के लिए मैंने इसको प्रूफ किया है। लोगों के मन में डाउट आता है सर n1 बाई n2 करना चाहिए या n2 बाई n3 करना चाहिए, ऐसा नहीं करना है हमको। शिफ्ट के फॉर्मूले में यही करेंगे, 1 माइनस 1 बाई n1 बाई ns, 1 माइनस 1 बाई n2 बाई ns, 1 माइनस 1 बाई n3 बाई ns। समझ में आती है बात बच्चों। अगेन ये शिफ्ट क्या है, ऑब्जेक्ट
और जो फाइनल इमेज बन रही है I4, इनके बीच की जो दूरी है वो है ये शिफ्ट। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द फाइनल इमेज फॉर्म्ड I4, इनके बीच की डिस्टेंस है ये शिफ्ट। समझ में आई बात बेटे? हाँ सर। ओके। देखो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि एक वेसल है, उसमें 2 इमिसिबल लिक्विड्स हमने भरे हुए हैं। एक का थिकनेस है 3 सेंटीमीटर और एक का थिकनेस है 4 सेंटीमीटर। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। ठीक है। यहाँ पर बेस ऑफ द वेसल पे कोई कॉइन रखा हुआ है और इधर एयर में एक ऑब्जर्वर है जो कि इस कॉइन को देखता है। ठीक है। तो हमें पता लगाना है फाइंड द apparent depth of the coin as seen by the observer, as seen by the observer। तो बेटे क्या करें, हमें शिफ्ट का फॉर्मूला पता है, तो शिफ्ट कितना आ जाएगा भाई, T1 3 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 1/3/2/1। ठीक है। सराउंडिंग मीडियम क्या है, एयर है, तो सीधा उससे डिवाइड करना, प्लस 4 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 1/2/1। कितना आ जाएगा बेटे, 3 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 2/3 प्लस 4 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3 1 सेंटीमीटर प्लस 4 इंटू 1/2 यानी के 2 सेंटीमीटर। कितना शिफ्ट आ गया, 3 सेंटीमीटर का शिफ्ट। शिफ्ट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है लेकिन उसको 3 सेंटीमीटर शिफ्ट होकर के, मतलब इधर दिखाई दे, राइट। अब तो एपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगी बेटा, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू, एक्चुअल डेप्थ क्या थी 7 सेंटीमीटर, उसमें से 3 सेंटीमीटर का क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, तो 4 सेंटीमीटर पे है ऐसा ऑब्जर्वर को लगेगा। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस हाँ सर। सर। देखो तुम्हारे जो रेजोनेंस का जो शीट है उसमें, अपना शीट में ऐसा भी दिया हुआ है, ये इस रूप में भी कई लोग फॉर्मूला याद करके रखते हैं कि लेट्स से वी हैव मैनी पैरेलल बाउंड्रीज जो कि कई सारे मीडियम्स को सेपरेट कर रही हैं, और यहाँ कहीं पर कोई
ऑब्जर्वर है और इधर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखता है ना। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फाइनल इंटरफेस वो कितनी होगी, वो अगर अपने को लिखना है वो लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये वाली डिस्टेंस जो है वो d1 है, ये डिस्टेंस d2, ये d3, ये d4, ये d5। तो इस बाउंड्री से फाइनल फाइनल इंटरफेस मतलब कौन सा बाउंड्री बेटे, फाइनल इंटरफेस मतलब ये वाला, इस बाउंड्री से कितना डिस्टेंस पर ये दिखाई देगा। तो बेसिकली वो हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली एपरेंट डेप्थ पता लगाना है ना, या यूं कहें कि हमें क्या पता लगाना है, एपरेंट। तो ये कितना हो जाएगा, रियल डेप्थ में से शिफ्ट सब्ट्रैक्ट कर दें, रियल डेप्थ माइनस शिफ्ट। व्हाट इज रियल डेप्थ, रियल डेप्थ इज d1 plus d2 plus d3 plus d4 plus d5। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं शिफ्ट। तो शिफ्ट कितना है, d1 इंटू 1 माइनस 1 बाई n1 बाई n6 प्लस d2 1 माइनस 1 बाई n2 बाई n6 प्लस d3 1 माइनस 1 बाई n3 बाई n6 प्लस d4 1 माइनस 1 बाई n4 बाई n6 प्लस d5 इंटू 1 माइनस 1 बाई n5 बाई n6। इतनी बार ये टर्म्स लिखनी पड़ेंगी जितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो ये टर्म्स भी कितनी आई, 1 2 3 4 5। अब इसमें से देखो d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 ये पूरा कैंसिल आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, d1 बाई n1 बाई n6 प्लस d2 बाई n2 बाई n6 प्लस d3 बाई n3 बाई n6 प्लस d4 बाई n4 बाई n6 प्लस d5 बाई n5 बाई n6। ये फाइनल इतनी डिस्टेंस पर इसको दिखाई। ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. का बढ़िया एप्लीकेशन के क्वेश्चंस भी होते हैं। कैसे, जैसे हमसे कहा जाए कि एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, देयर इज अ कॉनकेव मिरर, और उसके सामने हमने क्या किया हुआ है, एक इस तरह की स्लैब्स का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। ये 3 सेंटीमीटर का थिकनेस है, ये 4 सेंटीमीटर। एक का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमें दी हुई है, लेट्स से कितना, 40 सेंटीमीटर, राइट। और ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है कितनी दूरी पर,
33 सेंटीमीटर। तो हमें पता करना है, फाइंड द पोजीशन of the final image form. Find the position of the final image form. कैसे करें बच्चों? देखो, सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट शिफ्टेड हो जाएगा तो उसके हिसाब से फिर मिरर फॉर्मूला। बिल्कुल सही बात है ना? देखो हम पता कर लेते हैं, शिफ्ट ड्यू टू स्लैब्स पता कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्लैब्स, तो ये आएगा 3 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 1 बाई 3/2/1 प्लस 4 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 बाई जाएगा 3 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 2 बाई 3 प्लस 4 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 1 बाई, तो 3 सेंटीमीटर इंटू 1/3 आ जाएगा 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, मतलब कितना? 3 सेंटीमीटर का टोटल शिफ्ट आ रहा है बेटा। ठीक है, मतलब क्या है कि ये स्लैब सिस्टम से बाहर निकलने वाली जो रेज होंगी ना, वो इस ऑब्जेक्ट से आती हुई नहीं नजर आएंगी। वो कहाँ से आती हुई नजर आएंगी? जहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उससे 3 सेंटीमीटर आगे कोई पॉइंट हमको लेना पड़ेगा, उस पॉइंट से ये रेज आती हुई नजर आएगी। अब मिरर पे तो स्लैब सिस्टम से बाहर आने वाली रेज ही इंसिडेंट होंगी। मिरर पे कौन सी रेज इंसिडेंट होंगी? जो कि इस स्लैब सिस्टम पे से बाहर आ रही, राइट? इसका मतलब मिरर को क्या लगेगा? मिरर को लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, नॉट एट 33। कितना सेंटीमीटर पर बेटे? 30 सेंटीमीटर। इसको I1 बोल दें, तो I1 will act as object for mirror. तो हम मिरर फॉर्मूला लगा दें, 1/v प्लस 1/u, यू को लिख देंगे -30 इज 1/f, वो हो जाएगा -20। तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/30 माइनस 1/20, तो वो -1/60 आ जाएगा। तो v कितना आ जाएगा? -60 सेंटीमीटर। अब ये -60 का मतलब क्या है बेटे? मिरर ने रेज को 60 सेंटीमीटर वाले पॉइंट की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया। मिरर ने रेज को क्या कर दिया? 60 सेंटीमीटर वाले पॉइंट की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया। Such that this distance is what? 60 सेंटीमीटर।
लेकिन जब ये रेज इस पॉइंट की तरफ बढ़ने लगेंगी तो क्या होगा बेटे? क्या इनको फिर से स्लैब से होकर के गुजरना पड़ेगा क्या? दे मस्ट अगेन पास थ्रू दिस स्लैब। क्यों भाई? Yes, sir. इन Yes, sir. स्लैब सिस्टम से होकर के इसको गुजरना पड़ेगा। और जब ये स्लैब सिस्टम से होकर के गुजरेगी तो ये स्लैब सिस्टम का एक काम है, इसकी एक प्रॉपर्टी है। ये क्या करता है? कितना शिफ्ट कर देता है बेटे? ये 3 सेंटीमीटर का शिफ्ट कर देगा। एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चाहे ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पे हो कहीं भी हो, इसको तो 3 सेंटीमीटर शिफ्ट करना है। और वो 3 सेंटीमीटर किस डायरेक्शन में होता है बेटे? इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में। इस स्लैब पे जो रेस इंसिडेंट हो रही हैं उन रेस की डायरेक्शन में। ध्यान दो, पहले जो रेस स्लैब पे इंसिडेंट हो रही थी दे वर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ जा रही थी ना वो सारी रेस। लेकिन अब जो रेस इस पे इंसिडेंट हो रही हैं वो रेस किधर जा रही हैं? वो रेस जा रही हैं लेफ्ट की तरफ। जा रही है कि नहीं? तो ये शिफ्ट भी किधर करेगा? लेफ्ट की तरफ ही शिफ्ट करेगा। और कितना करेगा? 3 सेंटीमीटर का शिफ्ट करेगा। तो क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर का शिफ्ट और लेफ्ट में कर देगा तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी बच्चों? क्या आंसर होगा हमारा? फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 63 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। आई बस समझ में? फाइनल आंसर क्या होगा? 63 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ये समझ में आती है कि नहीं आती बात भाई सबको? हाँ सर। यस सर। 63 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर पर फाइनल इमेज अपनी बनेगी। ठीक है, तो इसी में कभी कभी सवाल इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि ये हमारे सामने स्लैब है, उसका थिकनेस जो है वो है 4 सेंटीमीटर और ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 2। यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर रखा हुआ है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर। अब हमें पता लगाना है कि एक ऑब्जेक्ट को हम कितना दूरी पर इस मिरर से रखें। What should be the distance be of the object O from the mirror so that the final image is formed at O। फाइनल इमेज फिर से कहां पर बन जाए? O पर ही बन जाए।
अब देखो होगा क्या, कैसे सोचें इसको। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट से जो रेस चलेंगी वो इस स्लैब पे इंसिडेंट, तो शिफ्ट ड्यू टू स्लैब पता करते हैं। शिफ्ट ड्यू टू स्लैब कितना आएगा, टी इंटू 1 - 1 बाई refractive index of glass upon refractive index of surroundings, that is 4 centimeter, 1 - 1 by 2। तो 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट आएगा, इसकी वजह से स्लैब की वजह से। मतलब ऑब्जेक्ट मिरर से डी डिस्टेंस पे है, लेकिन उस पर जो रेज आकर के गिरेंगी वो डी से आती हुई नहीं लगेगी, उसको कहाँ से आती हुई लगेंगी बेटे, D-2 से आती हुई। ठीक है, ये इस तरह से इन रेस को बेंड कर दे। ये जो रेज हैं वो ओ से आती हुई लगेंगी, कहाँ से आती हुई, डी। अब देखो मिरर कहीं पे इमेज बनाएगा, ठीक है, जहां कहीं भी मिरर इमेज बनाएगा वो रेज वापस स्लैब पे जाकर के इंसिडेंट होंगी और स्लैब वापस 2 सेंटीमीटर उसको शिफ्ट कर देगा। ठीक है, स्लैब वापस, लेकिन अब की बार किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट में। क्या मैं ये बात बोल दूं बेटे कि अगर ये D-2 बराबर हो जाए किसके, 40 सेंटीमीटर के, या हम यूं कहें कि D बराबर हो जाए किसके, 42 सेंटीमीटर के, तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे, अगर D-2 40 हो गया, इसका मतलब ये जो पॉइंट है I1, ये मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोइंसाइड कर गया, तो मिरर क्या करेगा, इस पर जो रेज इंसिडेंट हुई हैं इनको रीडायरेक्ट कर देगा। मिरर इन इंसिडेंट रेज को रीडायरेक्ट कर देगा। रीडायरेक्ट कर देगा तो ये वापस I1 की तरफ जाने लग जाएंगे। ये वापस किधर जाने लग जाएंगे बेटे, वापस I1 की तरफ जाने लग जाएंगे। और I1 की तरफ जाने लग जाएंगी, लेकिन अभी स्लैब से होकर के निकलना पड़ेगा इनको, और स्लैब फिर से क्या करेगा, 2 सेंटीमीटर का इसी ट्रैवलिंग रेस की डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा। तो I1 से 2 सेंटीमीटर लेफ्ट में चले जाएं तो ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इस स्लैब से निकलने वाली रेस क्या वापस ऑब्जेक्ट पे कोइंसाइड कर जाएंगी। यस यस। देखो भाई क्या होगा, हमने कहा कि मिरर पर जो रेज आ रही हैं वो कहाँ से आ जाएं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर से आ जाएं, मतलब 40 सेंटीमीटर दूर वाले पॉइंट से आने लग जाए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा बेटे, मिरर इन रेज को रीडायरेक्ट कर देगा, दीज रेज विल रिट्रेस देयर पाथ। अब जब ये पाथ रिट्रेस करने लगेंगी तो क्या होगा, वो आई पर पहुंचने से पहले इनको स्लैब से होकर के गुजरना पड़ेगा। ठीक है, और ये स्लैब क्या करता है, 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट कर देता है। तो स्लैब क्या करेगा, 2 सेंटीमीटर का लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देगा। कितना शिफ्ट कर देगा बेटे, 2 सेंटीमीटर का लेफ्ट साइड में ये। तो इस हिसाब से देखो, और वहीं पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फाइनल इमेजेस ऑब्जेक्ट पर बननी। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या आ गया बेटे कॉनकेव मिरर से, क्या ये 42 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया। ऑब्जेक्ट हाँ मस्ट सर। object must be at 42 centimeter from the concave mirror. ये ऐसा होगा।
ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। ठीक है, सर नोट सेंड कर दीजिए। हाँ नोट्स मैं सेंड कर रहा हूँ। सर ये टेस्ट में एग्जैक्टली कहाँ तक आएगा? टेस्ट में बेटा ये सेक्शन सी जो है अपना। अच्छा, आज के लिए कुछ होमवर्क भी है आप लोगों का। होमवर्क क्या करना है अपने को? होमवर्क में हमको करना है सेक्शन सी से करना है बेटे। पिछली क्लास में कुछ होमवर्क दिया था क्या मैंने? सर बी था पर डिस्कस नहीं कर। हाँ सर। अभी मैं सेक्शन सी से तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ भाई। दैट इज एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का क्या रहेगा? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, ये करना है बेटा। और एक्सरसाइज 1 का जो पार्ट 2 है उसका हमको करना है C1, C2, C3, C4, C5, C6, ये करना है। ठीक है, ठीक है, फिर बाकी अपन अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। एक बार फाइन, चैट बॉक्स में डाल दीजिए ना। चैट बॉक्स में ही डाल दूं क्या? एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। Send to everyone in the meeting. सर हाँ बेटे, आपने सेंड किया चैट बॉक्स में? नहीं अभी नहीं किया, अभी मैं कर रहा हूँ। ओके। हाँ अभी किया। देखो आया क्या? हाँ सर आ गया।